पति और पत्नी में झगड़ा क्यों होता है, एक पक्षी की बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कि पति और पत्नी में झगड़ा क्यों होता है और इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि किसी समुद्र के किनारे एक पेड़ पर दो सिरों वाला भारुंड नाम का पक्षी रहता था, जिसका एक ही धड़ था और दो सिर थे। एक दिन वो समुद्र के किनारे टहल रहा था तो उसे समुद्र की लहरों से फेंका हुआ अमृत के समान एक फल दिखाई दिया। वो पक्षी उस फल को खाने के लिए बैठ गया। वो फल बड़ा ही स्वादिष्ट था, इसलिए उस पक्षी का एक सिर उस फल को खाने के बाद उसकी प्रशंसा करने लगा। वह क्या फल है, इस फल की क्या मिठास है, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं खाया। ऐसा लगता है जैसे ये पारिजात वृक्ष से गिरा हो। ऐसे अद्भुत फल को खाकर मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। प्रिय दोस्तों, उस फल की इतनी प्रशंसा सुनकर उस पक्षी का दूसरा सिर भी फल को खाने के लिए लालायित होने लगा। वो कहने लगा कि अरे भाई, यदि इस फल का स्वाद इतना अच्छा है तो मुझे भी दो ना, मैं भी इस स्वादिष्ट फल का स्वाद ले लूं। इस बात पर पहले वाले सिर ने हंसकर कहा, अरे भाई, हम दोनों का पेट तो एक ही है, एक ही साथ उसकी तृप्ति होती है, तो फिर अलग अलग खाने का क्या फायदा। अब जो फल खाने से बच गया है इसको मैं अपनी प्रिय चिड़िया को देंगे, उसे प्रसन्न कर लूंगा। इतना कहकर उसने बाकी का बचा हुआ फल भारुंडी को दे दिया। वो भी उसे चखकर पहले वाले सिर की खूब तारीफ करने लगी। ये सब देखकर दूसरे वाले सिर को बड़ा ही दुख हुआ। वो उसी दिन से उदास सा रहने लगा और उसे सबक सिखाने का मन बना लिया। एक दिन उस पक्षी के दूसरे वाले सिर को एक जहरीला फल मिल गया। उस विषैले फल को देखकर उसने कहा, अरे दोस्त, देख, उस दिन तूने मुझे फल का स्वाद नहीं चखने दिया और आखिर में मैं उस फल के स्वाद से वंचित रह गया। आज मैं ये जहरीला फल खाकर तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा। तभी पहले वाले सिर ने कहा कि अरे मूर्ख, तू ऐसा मत कर, ऐसा करने पर हम दोनों का नाश हो जाएगा। तुम ये कैसा मूर्खता भरा काम करने जा रहे हो। इस जहरीले फल को खाने से क्या फायदा, न तुम रहोगे और न हम। प्रिय दर्शक बंधुओं, पहले वाले सिर के बार बार मना करने पर भी दूसरे सिर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस फल को खा लिया और नतीजा ये हुआ कि उस फल के खाने से वे दोनों ही मर गए। कहानी का तात्पर्य ये है कि दोनों का एक शरीर होने पर भी मन के विचार अलग अलग थे। दोनों की सोच में भिन्नता आने के कारण मृत्यु को अपनाना पड़ा। विचार और भाव अलग होने पर दोनों एक होकर भी एक ना हो सके। तो हम दोनों पति पत्नी तो अलग अलग दो शरीरों में रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अलग अलग शरीर पाकर भी अगर अपने विचार और भाव इच्छाएं एक बना लें तो हम अलग होकर भी एक हो सकते हैं। प्रिय सज्जनों, संसार में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें अकेले नहीं करने चाहिए। जैसे कि अकेले कोई स्वादिष्ट चीज हो तो नहीं खानी चाहिए। सोने वाले अनेक लोगों के बीच से जागकर अकेले नहीं जाना चाहिए। लंबे मार्ग पर अकेले नहीं चलना चाहिए। संकट के समय अकेले ही मंथन नहीं करना चाहिए। मन की पृथकता मनुष्य को मृत्यु के मुंह में पहुंचा सकती है। मन के विचारों के मेल से ही मित्रता बनती है और मन के विचारों में मतभेद होने से शत्रुता बन जाती है। पति और पत्नी के रिश्ते में भी यदि मन के विचार एक ना हो तो उनका जीवन कलेशों से भरा रहता है और यदि मन के विचार एक हैं तो उनका जीवन प्रेम से संपन्न रहता है। पति और पत्नी का संबंध ठीक इस पक्षी की तरह है जिसके दो सिर एक प्राण हैं। वैसे ही पति और पत्नी भी मन के विचार अलग होने पर दो शरीर दो प्राण हो जाते हैं और मन का मेल होने पर दो शरीर एक प्राण हो जाते हैं। किसी किसी के विचार तो इतने मिल जाते हैं कि वे अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते ही नहीं हैं और कोई कोई मन के विचार अलग होने के कारण कभी भी एक दूसरे को अपना मानते ही नहीं हैं।
ऐसे लोग अपना पूरा जीवन लड़ने झगड़ने और कलेशों में व्यतीत कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, मन के विचार तभी एक होते हैं जब आप दोनों में से दोनों लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो। नंबर 1, विश्वास। विश्वास हमेशा रिश्तों को जोड़ता है और अविश्वास रिश्तों को तोड़ता है। दूसरी बात, बोली की सरलता, बोलने में मधुरता होनी चाहिए। तीसरा, समर्पण। प्रिय बंधुओं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। चौथा, सहनशीलता। हमारे अंदर कुछ बातों को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। नंबर 5, एक दूसरे का सम्मान। हमें एक दूसरे का सदैव ही सम्मान करते रहना चाहिए। नंबर 6, अपने आप को एक दूसरे का पूरक समझना कि हमारी जरूरत तुम हो और तुम्हारी जरूरत हम हैं, इसका एक दूसरे को एहसास होना चाहिए। नंबर 7, दिल में अहम का भाव ना होना। नंबर 8, एक दूसरे पर निर्भर रहना। नंबर 9, किसी बात पर लंबे समय तक बहस ना करना। 10वां, ऊंची आवाज में बात ना करना। 11वां, किसी बात को लेकर लंबे समय तक मन में नाराजगी नहीं रखना। नंबर 12, एक दूसरे की इच्छाओं को समझना और उनका सम्मान करना। अपने साथी के अतिरिक्त दूसरे किसी की प्रशंसा ना करना। ये सब बातों को ध्यान में रखकर चलने वाला व्यक्ति ही सदैव सुखी जीवन जीता है और हमेशा कलेश मुक्त रहता है। एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना अर्थात अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन समझने वाले ही सदैव दुखों में घिरे रहते हैं। कहते हैं कि मन के विचारों की पृथकता ही नरक है और मन के विचारों का मेल ही स्वर्ग का सुख प्रदान करता है। यदि कोई काम हम एक मत से, एक बुद्धि से, एक भावना से, एक बल से करें तो वो निश्चित रूप से हमें सरलता से प्राप्त हो सकता है, अर्थात हम सरलता से उसे पूरा कर सकते हैं और वो कार्य सुख भी प्रदान करने वाला होगा। कहते हैं कि एक स्वभाव, एक विद्या, एक अवस्था, एक जाति, एक व्यसन, एक जीविका, एक बास। यदि ये सब काम नम्रता पूर्वक हों तो इनमें भी मित्रता का भाव बना रहता है। ये दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में बताई हुई बातें यदि पति पत्नी अपने जीवन में उतार लें तो उनके बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कलह कलेश नहीं होगा। प्रिय बंधु, हम उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उन पर आप सभी लोग अमल अवश्य करेंगे और उन सभी बातों पर चलते हुए एक सुखमय जीवन जिएंगे, अर्थात सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे। प्रिय दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।